गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फनेल हाफ पीरियड जोन फॉर ऑब्जेक्ट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। परिमित दूरी पर फनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध। यह फिजिक्स थर्ड के यूनिट सेकंड का टॉपिक है। हमने इससे पहले अनंत दूरी पर स्रोत को मानते हुए फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध पढ़े थे, क्योंकि उसमें हमने समतल तरंगाग्र काम में लिया था। समतल तरंगाग्र हमें अनंत दूरी से जब पर जो स्रोत रखा है उससे आने वाले तरंगों से प्राप्त होता है। यदि हम परिमित दूरी पर बिंब बिंदु या स्रोत को प्रकाश स्रोत को माने तो उससे मिलने वाला तरंगाग्र गोलीय होगा। तो गोलीय तरंगाग्र के केस में जो फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध हैं वो किस तरह डिफाइन होंगे, आइए देखते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि S एक स्रोत है। S से एक तरंगाग्र W डैश निकल रहा है और P परीक्षण बिंदु है। यदि हम S को P से मिलाएं तो वो W डैश को O पर काटता है, तो O बिंदु P के लिए तरंगाग्र का ध्रुव होगा। अब हम बिंदु O से गुजरने वाले और S P के लंबवत तल AB की कल्पना करें तो तल AB पर हम अब अर्ध आवर्ती कटिबंध मानेंगे। हालांकि तल AB कोई तरंगाग्र नहीं है, इसलिए इसके सभी बिंदुओं से बिंदु P पर सभी बिंदु जो है वो एक साथ तरंग उत्पन्न नहीं करते, कला संबद्ध नहीं है। फिर भी हम इसको तरंगाग्र इसके ऊपर अर्ध आवर्ती कटिबंध की कल्पना करेंगे। बिंदु O जो ध्रुव है उसकी बिंब से दूरी स्मॉल a और प्रेक्षण बिंदु से दूरी स्मॉल b हम मान लेते हैं। अब AB को हम अर्ध आवर्ती कटिबंध माने तो इसके लिए हम AB पर कोई बिंदु MN यहाँ पे लें और बिंदु MN को S से और बिंदु MN को P से मिला दें। अब प्रकाश SOP पथ से आ रहा है और एक SMNP पथ से आ रहा है, तो SMNP और SOP पथ में पथांतर n लैम्डा बाय 2 रखें तो Mn जो है वो nवें कटिबंध का जो nवां अर्ध आवर्ती कटिबंध है उसके बाहरी सिरे का बिंदु होगा। इस OMN को हम nवें कटिबंध की त्रिज्या Rn मान लें। तो जो ऊपर हमने कंडीशन ली है SMNP माइनस SOP इन दोनों का अंतर n लैम्डा बाई 2, वो कंडीशन हम मैथमेटिकल रूप में इस तरह लिख सकते हैं SMN प्लस MNP माइनस SO प्लस OP इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, क्वेश्चन 1। अब हम त्रिभुज SMNO की बात करें। SMNO में जो SMN है वो कर्ण है, SO हमें पता है A ये आधार है और OMN लंब है, तो हम कर्ण SMN ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे त्रिभुज MNOP काम में लेंगे, इसमें MNP कर्ण होगा और उसी तरीके से हम इसको भी ज्ञात करेंगे। तो SMN स्क्वायर इक्वल टू S स्क्वायर प्लस OMN स्क्वायर और SMN इक्वल टू SO स्क्वायर प्लस OMN स्क्वायर पावर हाफ और इक्वल टू SO की वैल्यू रख दें A और OMN की Rn, तो A स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर ब्रैकेट बंद पावर हाफ और A को अगर हम कॉमन ले लें बाहर निकाल लें तो 1 प्लस Rn स्क्वायर बाय 2 बाय A स्क्वायर। और
चूँकि पावर इसकी हाफ है, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में ये एक्सपेंड होगा। और चूँकि आर एन ए की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए आर एन बाई ए का होल स्क्वायर बहुत छोटा होगा, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हुए आगे की टर्म को हटा दें, केवल 1 प्लस एन एक्स तक लें तो 1 प्लस आर एन स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, और अगर a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस आर एन स्क्वायर बाई 2a। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया SMN। और सिमिलरली हम OMNP PMNO त्रिभुज के लिए MNP का मान क्या कर सकते हैं, b प्लस आर एन स्क्वायर बाई 2b। ओके, हम SMN और MNP की वैल्यू पीछे रखें, SO और OP की वैल्यू पीछे रखें समीकरण नंबर 1 में, तो हमें मिलता है a प्लस आर एन स्क्वायर बाई 2a ब्रैकेट बंद प्लस b प्लस आर एन स्क्वायर बाई 2b ब्रैकेट बंद मजला ब्रैकेट माइनस a ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट बंद इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। अब इसमें a से a b से b कैंसिल होकर आर एन स्क्वायर बाई 2a प्लस आर एन स्क्वायर बाई 2b इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दें तो आर एन स्क्वायर बाई a प्लस आर एन स्क्वायर बाई b इक्वल टू एन लैम्डा। और आर एन स्क्वायर को कॉमन ले लें तो इसको सोल्व करने पे इक्वेशन नंबर 4 में हमें मिलती है आर एन स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b बाई ए बी इंटू एन लैम्डा, जिससे आर एन इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी इंटू एन लैम्डा पावर हाफ। तो इस प्रकार जो त्रिज्या है nवें अर्ध आवर्ती कटिबंध की, वो n के वर्गमूल के समानुपाती है, जैसा कि हमने समतल तरंगाग्र के केस में भी पढ़ा था। ऐसा ही यहाँ पे, वहाँ पे जो बिंब की दूरी है तरंगाग्र से वो नहीं ली जा रही थी क्योंकि वो इनफाइनाइट थी। ठीक है, अगर हम यहाँ भी a को इनफाइनाइट लें तो वही फॉर्मूला एन बी लैम्डा हमें मिल जाएगा, वो हम सोल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए एक होम असाइनमेंट है, आप इसको सोल्व करना कि यदि a टेंड्स टू इनफाइनाइट देन आर एन इक्वल टू एन बी अंडर रूट एन बी लैम्डा। ठीक है, तो अब ये एनवा त्रिज्या है, आर एन निकाला हमने, इसी तरह R1 R2 R3 ये निकाल सकते हैं और उन दूरियों में बिंदु M1 M2 M3 ये रखें तो OMN त्रिज्या वाला जो वृत्त है वो होगा प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध, जो OM2 और OM1 त्रिज्या वाले वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल है वो द्वितीय। इसी तरह हम N कटिबंध पीछे की तरह ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, और इनसे भी परिणामी विक्षोभ बिंदु P पर उसी तरह मिलता है जैसे कि समतल तरंगाग्र से मिलता है। ओके, एनवें कटिबंध का क्षेत्रफल कितना होगा, जैसा हमने पीछे निकाल के था, AN इक्वल टू पाई आर एन स्क्वायर, यानी NOMN त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पाई आर एन माइनस 1 स्क्वायर, इट मीन्स OMN माइनस 1 त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल का अंतर जो हमने निकाला। और यहाँ पे आर एन और आर एन माइनस 1 की वैल्यू रखते हैं तो पाई ए बी लैम्डा बाई ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, एक में n और एक में आ जाएगा n माइनस 1, वो n से n माइनस 1 घटाया 1, तो पाई ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू लैम्डा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं b की जगह ए बी अपॉन ए प्लस बी आ रहा है, और यदि यहाँ भी हम a टेंस टू इनफाइनाइट करें तो वही हमें रिलेशनशिप मिलने वाली है, AN इक्वल टू पाई बी लैम्डा। ओके, ये भी n पे निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार परिमित दूरी पर जब बिंब बिंदु हो तो अर्ध आवर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल उसके क्रम पे यानी n पे निर्भर नहीं करता, सभी कटिबंधों का क्षेत्रफल समान होता है। ओके, और यही केस जो परिमित दूरी वाला है यही अनंत दूरी वाला समतल तरंगाग्र वाला बन जाता है तब जबकि हम जो डिस्टेंस S और O के बीच में दे रखी है ये A, ये डिस्टेंस यदि कर दी जाए इनफाइनाइट, SO टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो वो बन जाएगा वही समतल तरंगाग्र वाला केस। थैंक यू।